हेलो एवरीवन, दिशा लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से लेके 50 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जिनमें से आपके एग्जाम में से सवाल आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले आपको याद करने हैं कौन कौन से आर्टिकल, उसकी एक लिस्ट मैं आज बता रही हूँ आपको आपके रजिस्टर में सबसे पहले उन आर्टिकल्स का नंबर मेंशन करना है, उसके बाद में उनको मल्टीपल रिवीजन में याद करना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेके 50 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बाकी आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, आपको सारे आर्टिकल पढ़ने हैं, लेकिन इन आर्टिकल पर विशेष जोर देना है। सबसे पहला आर्टिकल आपको पढ़ना है वो है सिटीजनशिप को लेकर, नागरिकता को लेकर के, जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर के और आर्टिकल 11 तक। इसमें आपको सारे आर्टिकल्स को एक बार रीड आउट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए एक बार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 12, जिसमें डिफाइन किया गया है राज्य की परिभाषा। इस पे आपका शॉर्ट नोट या बड़ा क्वेश्चन दोनों के आने की संभावना है। इसके अलावा फिर आपको पढ़ना है आर्टिकल 13, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है, अर्थात आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी अर्थात पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। तो आपको ये दोनों आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, 13 का क्लॉज 2, इन दोनों को अच्छे से याद करना है। इस पे आपका शॉर्ट नोट आता है और ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको पढ़ना है राइट टू इक्वेलिटी, जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक, अर्थात समानता का अधिकार। इसमें से आपको कोई किसी भी आर्टिकल को छोड़ना नहीं है। आपको आर्टिकल 14 से 18 तक के सारे आर्टिकल्स को बेरक में से रीड करना है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 में क्या प्रोविजन मेंशन किया गया है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। आपको सारे ही आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है आर्टिकल 19, जिसमें मेंशन किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस पे आपका एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, अर्थात बड़ा एक सवाल आता है। तो इसलिए आपको आर्टिकल 19 को क्वेश्चन के फॉर्म में अच्छे से याद करके लिख करके याद करना है, जिसमें आपके 6 तरह की फ्रीडम दी गई है, जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन की गई है। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं, जो भी आर्टिकल 19 में है। तो आपको आर्टिकल 19 को अच्छे से याद करना है। इसके बाद इस पे आपका सेपरेट आर्टिकल 19 पे सवाल आता है। उसके बाद आपको पढ़ना है आर्टिकल 20, जिसमें 3 तरह के सिद्धांत दे रखे हैं, जो कि अक्यूज के हैं। सबसे पहला है आपका फैक्टो, दूसरा है डबल जियोपार्डी, और थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अर्थात पहला है इसमें कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा है आत्म अभिसंचन से संरक्षण। ये 3 सिद्धांत है जिसपे आपका शॉर्ट नोट आता है। तो इसलिए आप इन तीनों सिद्धांतों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में है लाइफ और लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो इसको आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट जो है वो पढ़ने हैं। लगभग आपको 20+ आपको जजमेंट याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है वो है आपका आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, जिसमें है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इस पे आपका बड़ा सवाल आता है, लेकिन बीच में एक आर्टिकल छूट गया, वो है आर्टिकल 22, जिसमें है अक्यूज के राइट। जब किसी अक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसे रीजन बताया जाएगा, उसके एडवोकेट्स उसको मिलने दिया जाएगा। इसके अलावा 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स अक्यूज के जो आर्टिकल 22 में मेंशन किए गए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे या फिर जुडिशरी का एग्जाम दोगे तो ये आर्टिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एलएलबी में यहाँ पे सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अक्यूज के कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। इसके बाद आपको शिक्षा संस्कृति का अधिकार पढ़ना है, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक मेंशन किया गया है। इस पे सवाल मुश्किल से आता है, ऐसा नहीं है कि इसमें सवाल आता है, सवाल जो है इस पे से नहीं आता, लेकिन फिर भी एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। इसके बाद आपको याद करना है वो है आर्टिकल 32, जिसमें से स्पेशली रिट आती हैं। रिट में 5 तरह की रिट होती हैं, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन की गई है। साथ ही साथ में PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका स्पेशली कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है, फिर भी आपको PIL के बारे में एक सवाल को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि मेंशन किया गया है 36 से लेकर के 51 तक। तो आपको 36 से लेकर 51 तक की जो नंबरिंग है उनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको काफी स्कोरिंग जो है क्वेश्चन होने वाला है।
तो आपको 36 से लेके 51 तक जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन किए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व, वो सभी आपको याद करने हैं। इसके बाद लास्ट में आपको याद करना है वो है आर्टिकल 51 का क्लॉज ए, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, मूल कर्तव्य। तो आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है और उनको एक बार याद करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में उनको याद करना है, जिससे आपके आर्टिकल्स गलत नहीं होंगे। इस प्रकार की मोर अपडेट्स के लिए प्लीज आप चैनल पे बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू आज के लिए।